गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। मैं नूरू सर आपका स्वागत करता हूं टारगेट डिफेंस एकेडमी की डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आज है 15 तारीख और 15 तारीख की टॉप करंट अफेयर्स मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। ठीक है, इस क्लास की अगर बेटा आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहां पर इस क्लास की पीडीएफ आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। ठीक है, बाकी आपको सारी की सारी मंथली करंट अफेयर्स का भी मैं वीडियो बनाता रहता हूं, उसको भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो। और अगर आप अपनी तैयारी के लिए एकदम सीरियस हो तो फिर इस वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली क्वेश्चन से शुरू करते हैं। व्हाट डज द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स मेजर? तो आपका एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स मेजर क्या करता है? डोमेस्टिक कंजम्पशन, रेडीनेस ऑफ स्टेट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, एग्रीकल्चर आउटपुट या टूरिज्म पोटेंशियल। तो भैया ये जो तुम्हारा इंडेक्स है, इंडेक्स बनाया जाता है किसी भी चीज की गुणवत्ता को चेक करने के लिए किसी पर्टिकुलर रीजन में। तो ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है वो क्या नापता है? तो बेसिकली ये नापता है रेडीनेस ऑफ द स्टेट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। एक्सपोर्ट की बात हो रही है तो इंटरनेशनल मतलब चीजें बाहर ही जाएंगी, तो इंटरनेशनल ट्रेड ही यहाँ पर एक्टिव रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एक्सपोर्ट जो ये इंडेक्स है, प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, इसमें लगातार हम ग्रो कर रहे हैं और इसमें हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ने की और ज़रूरत है, क्योंकि इससे हमारे व्यापार को और हमारी इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलने वाला है। द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स मेजर द एक्सपोर्ट रेडीनेस ऑफ इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी बाय एड्रेसिंग देयर परफॉर्मेंस अक्रॉस द 4 की पिलर्स: पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। 4 चीजों पर इसका पूरा का पूरा परफॉर्मेंस टिका होता है। तो 4 पैरामीटर्स होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसमें एक्स्ट्रा क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक्स्ट्रा क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो और क्या बन सकता है कि भैया किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल बड़ी चर्चा में चल रहा है आईपैक। ठीक है, व्हाट डस आईपैक स्टैंड फॉर, है ना? काफी ममता बनर्जी का जो स्टेट है बंगाल, वहां पर आईपैक को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं। तो उसी चर्चा के चलते हुए आईपैक का फुल फॉर्म आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो आईपैक का फुल फॉर्म क्या है? आईपैक का फुल फॉर्म है इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी जो है ये काफी चर्चा में चल रही है। ठीक है, और इसका मेन काम क्या होता है? अ प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कंसल्टेंसी इन इंडिया नोन फॉर मैनेजिंग election campaign and shaping political strategy. However, depending on the context, IPAC can also refer the Inter-Parliamentary Alliance on China, है ना? तो चाइना में अगर हम इसकी बात करेंगे तो चाइना में कुछ और चीज होती है, लेकिन इंडिया में इसका काम होता है। और अभी ईडी ने आईपैक के एरिया में रेड डालकर वहाँ के कैंपेन पॉलिसी को, बंगाल की क्या कैंपेन पॉलिसी होने वाली, क्या क्या चीज़ें होने वाली, ममता बनर्जी का कहना है कि उन्होंने उनकी इन सारी चीज़ों पर रेड डालकर उनके इंटरनल मैटर्स में हाथ डाला है। तो काफ़ी लंबा इशू खींचने वाला है ना? ईडी, ममता बनर्जी, अब सीबीआई भी उसमें कूद रहा है। तो लेट्स सी होता क्या है। फिलहाल इससे आपके पेपर में इसके अलावा और कुछ नहीं आना है। ज़्यादा कुछ होगा तो बंगाल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पूछ सकता है। ठीक है, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्स सर्विसमैन डे? तो हर साल एक्स सर्विसमैन डे हम सेलिब्रेट करते हैं 14 जनवरी को, है ना? और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका मेन मोटिव क्या है? उसका मेन मोटिव है सेलिब्रेटिंग मिलिट्री वेटरान्स। जो मिलिट्री के वेटरान है उनके लिए सेलिब्रेट करना, ये हमारा मेन इसका मोटिव है। इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, 10th डिफेंस फोर्सेस वेटरान डे was celebrated on 14 January 2026 valor, devotion and sacrifice। ये इंडिया की तीनों आर्म फोर्सेस को लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। हर साल आपका 14 जनवरी को हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। एवरी ईयर टू रिकॉग्नाइज द सर्विस रेंडर बाय द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस फील्ड मार्शल के एम करियप्पा हु रिटायर इन दिस डे। तो के एम करियप्पा का रिटायरमेंट इसी दिन हुआ था, इसीलिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू कमर्शियली प्रोड्यूस बायो बिटुमन फॉर रोड कंस्ट्रक्शन? तो भारत बायो बिटुमन, अभी तक क्या था, हम तार बना के सारा काम चलाते थे, अब भारत ने क्या किया है, रोड बनाने के लिए बायो बिटुमन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो भारत पहला ऐसा देश बनेगा जो बायो बिटुमन से
का इस्तेमाल रोड बनाने में करेगा। ठीक है, इस ये जो होता है ये बायोलॉजिकल डिग्रेडेबल एलिमेंट जो होते हैं उनसे हमने एक्सट्रैक्ट करके बनाते हैं। ठीक है, तो रोड बनाने के लिए नॉर्मली हम लंबा लंबा रोड बनाने के लिए तार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब तार एक आर्टिफिशियली जनरेट होता था, बहुत हार्मफुल होता था और हम बहुत सारी चीज़ों से उसे एक्सट्रैक्ट करते थे। लेकिन बायोबिटुमेन जो है वो नेचुरली है और रोड को और ज़्यादा बेटर बनाएगा। बट अभी इनिशियली हम इसमें 20 से 30% ही इसका इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके पास बन सकते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ मटेरियल फॉर द बायोबिटुमेन प्रोडक्शन इन इंडिया? तो इसका प्राइमरी सोर्स क्या है, मतलब अगर हम बायोलॉजिकल एलिमेंट से बनाए तो क्या है, राइस स्ट्रॉ, है ना। आजकल काफी ज्यादा मुद्दे चले हैं, पराली जो होता है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है एनवायरनमेंट में, तो उस पराली को यूज करके उसे बहुत ज्यादा उस पर फोर्स डालकर उसको कंप्रेस करके छोटी छोटी गोलियों में बनाकर हम उसका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। तो राइस स्ट्रॉ का यहाँ पर एग्रीकल्चर रेजिड्यू का इस्तेमाल करके हम इसका बायोबिटुमेन बनाने का इस्तेमाल करेंगे। तो बायोबिटुमेन जो भी हमें बनाना है वो हम कहाँ से बनाएंगे, एग्रीकल्चर रेसिड्यू से। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, अभी ये काफी चर्चा में है और भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, बायोबिटुमेन इज एन ऑल्टरनेटिव टू विच कन्वेंशनल मटेरियल? अब इसने किसको रिप्लेस कर देगा, पेट्रोलियम बिटुमेन को, है ना, बिटुमेन, याद रखिएगा। ठीक, इसके अलावा और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। विच सेक्टर बेनिफिट मोस्ट बाय दिस? तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि रोड बनाने में हम इसका यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इस समय 2 in 1 चीज हो जाएंगी, 2 in 1 नहीं बल्कि मल्टीपल चीज हो जाएंगी। पहली चीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा, दूसरी चीज नेचुरल चीज हो गया, तीसरा एग्रीकल्चर जो वेस्ट होता है, पराली वगैरह होती है, उनका भी इस्तेमाल हमारा प्रॉपर हो जाएगा। पराली जो दिक्कत पैदा कर रही वो सारी चीजों का एक सिंगल लाइन एजेंडा यहाँ पर आ गया, बायोबिटुमेन। तो ये बहुत यूजफुल होने वाला है, इस वजह से ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बन सकता है? ठीक है, तो भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ बायोबिटुमेन? तो इससे क्या बेनिफिट नहीं होता है, इंक्रीज कार्बन एमिशन, है ना। ये कार्बन एमिशन क्या है, ये इसका बेनिफिट नहीं है, है ना, ये बायोबिट याद रखिएगा। इसके अलावा ये किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद करेगा, ये ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद करेगा। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारी मदद करेगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हमारा डेवलपमेंट कराने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बायोबिटुमेन? इट डिराइव फ्रॉम द एग्रीकल्चर रेसिड्यू, है ना। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है ना। द यूज ऑफ बायोबिटुमेन अलाइन विद द विच ग्लोबल गोल? तो इसकी किससे और जुड़ सकता है ग्लोबल गोल से? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब एक ही सिनोनिम्स में आते हैं, एक ही आजू बाजू की चीजों में ही आते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। तो बायोबिटुमेन बहुत फेमस चीज है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज द इंडियाज इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल 2026 बिगिन? तो भैया ये जो फेस्टिवल है कहाँ पर शुरू हुआ? फेस्टिवल शुरू हुआ न्यू दिल्ली में, इसे ध्यान रखिएगा। न्यू दिल्ली में ये फेस्टिवल शुरू हुआ है ना। 16 से 18 जनवरी के बीच ये पूरा फेस्टिवल चल रहा है। इसमें बहुत सारे लेजेंडरी डांसर सिंगर्स ने पार्टिसिपेट किया है, बहुत बड़े बड़े डांसर सिंगर आए हैं, 170+ पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें। और ये एक बड़ा फेस्टिवल है जो कि दिल्ली में सेलिब्रेट किया जा रहा है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन इसको क्या कर रहा है, इसको स्पॉन्सर कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो और क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसका वेन्यू। तो वेन्यू एग्जैक्टली दिल्ली में कहाँ है? बनेसेरा पार्क, सराई काला खान, न्यू दिल्ली, है ना। तो याद रखिएगा सराई काले खान में ये इसका मेन वेन्यू है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है? हाउ मेनी इंटरनेशनल आर्टिस्ट यहाँ पे हैं? तो 170+, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, 174 आर्टिस्ट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये 8 अलग अलग देशों से हैं। कितने देशों से? 8 देशों से। सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है, ये इंडिया के बाहर भी एक्टिव है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें जापान नहीं है मेन हमारे कल्चरल एक्टिविटीज में, जापान नहीं, आजू बाजू के जो देश हैं 8 वो हैं। तो आप मुझे कमेंट बताइए वो 8 देश कौन कौन से हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच इंडियन मिनिस्ट्री सपोर्ट ICCR कल्चरल डिप्लोमेसी? तो ICCR कल्चरल डिप्लोमेसी
को सपोर्ट करने वाली मिनिस्ट्री कौन सी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो ICCR वही संस्था थी जो अभी पीछे उस इवेंट को स्पॉन्सर कर रही थी। और वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आ रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, क्योंकि दूसरे देशों के लोग भी इसमें पार्टिसिपेंट है, तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर ये आ रहा है, इसे याद रखिएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इज द प्राइमरी इंडियन मिनिस्ट्री सपोर्टिंग द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन, है ना। तो इसका मेन रूट पेरेंट मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। बेटा इसे ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। When do we celebrate Indian Army Day? हर साल हम इंडियन आर्मी डे कब मनाते हैं? तो आज ही का दिन है इंडियन आर्मी डे मनाने का, 15 जनवरी। 15 जनवरी को बेटा हर साल हम इंडियन आर्मी डे मनाते हैं, इसे सेलिब्रेट करते हैं, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। वी सैल्यूट अवर हीरो, और हर साल 15 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एवरी ईयर इन इंडिया इट रिकॉग्नाइज द लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा टेकिंग ओवर एज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी फॉर द जनरल फ्रांसिस रॉय बूचर, है ना। तो भैया इसी दिन KM करियप्पा ने चार्ज लिया था, इसीलिए हम इंडियन आर्मी डे मनाते हैं, ठीक है। और एक दिन पहले 14 को उन्होंने रिटायरमेंट लिया था, तो उनकी याद में एक्स सर्विसमैन डे मनाते हैं। तो ये 14 जनवरी और 15 जनवरी दोनों हमारे KM करियप्पा के नाम है, याद रखिएगा। फर्स्ट हमारे कौन थे, ठीक है, कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है। तो इसको मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डे है। क्यों मनाया जा रहा है आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग इंडियन इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल? तो ये भी मैंने अभी आज आपको बताया है, ICCR इसका मेन पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो याद रखिएगा ये कल्चरल मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आ रहा है, ज्यादातर बच्चे कल्चरल मिनिस्ट्री को मान लेते हैं आंसर, तो इसे ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8 अलग अलग देशों ने इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें आपका थाईलैंड से लेकर आजू बाजू के बहुत सारे देश हैं। तो मैंने आपको बोला है कि कमेंट में बताइए कौन कौन से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉन द UN सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 फ्रॉम इंडिया? भारत से UN सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 किसने जीता भारत की तरफ से? तो लेफ्टिनेंट कर्नल C द्वारकेश, लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी, मेजर स्वाति शांता कुमार, लेफ्टिनेंट कर्नल नीरज चोपड़ा। तो इसका आंसर क्या है? मेजर स्वाति शांता कुमार, इन्होंने जीता है, ठीक है। इन्होंने इस बार ये अवार्ड जीता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेजर स्वाति शांता कुमार के लिए, ठीक है। बेंगलुरु से है, मेड ऑफ द नेशन प्राउड बाय विनिंग द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025, है ना। ये अपने आप में बहुत ही अलग और प्रेस्टिशियस अवार्ड है, इसे याद रखिएगा, ये आपके पेपर में क्वेश्चन बना सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द अर्लम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाउ डिक्लेयर एज द इंडिया फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी? तो भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी जिसका नाम है अर्लम, ये कहां पर है? काफी इंपॉर्टेंट और काफी टाइम से न्यूज में रहने वाला क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान रखिए। कहां पर है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु की कर्नाटका। तो ये पड़ता है आपका केरला में। केरला में ये बटरफ्लाई सेंचुरी है। इस बटरफ्लाई सेंचुरी का नाम याद रखिएगा, अर्लम बटरफ्लाई सेंचुरी, है ना। तो ये भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। ये कन्नौज डिस्ट्रिक्ट केरला में पाई जाती है, और यहाँ पर बटरफ्लाई की अलग अलग प्रजातियां आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये तो आज का हो गया हमारा टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको बढ़िया लगे होंगे, और जो भी मैं क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूँ कमेंट में उसका आंसर भी देते जाइएगा, और इसी तरह की और अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलेंगे कुछ और नए करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।